देखो अभी ध्यान से देखना इसको, ठीक है, ध्यान से। अगर प्रॉब्लम हुआ तो पॉइंट पे पूछेगा, आदत जो है ना वो सुधारो। प्रॉब्लम में तो पॉइंट पे ही पूछना चाहिए। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे? यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है गधा, परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या का रूल को फॉलो करना होगा। दैट मीन्स √5 इक्वल टू p/q, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है ना। q अगर 0 के बराबर होगा तो उसका मान ही नहीं निकलेगा। बात समझ में आया? तो √5 इक्वल टू p/q अगर ऐसा है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लो, देन √5 इज इक्वल टू m/n। जो m/n क्या है? सअवाच्य संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा क्या होता है? एक, क्योंकि m और n का एचसीएफ क्या आता है? एक। m और n का एचसीएफ क्या आता है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। m और n का एचसीएफ बता चुके हैं रेशनल नंबर में, एक आता है, यानी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी कि गुणनखंड हमारा क्या होता है? इसका एक, यानी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड m और n में क्या होगा? एक होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां कंफ्यूज मत होना। m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। अरे जब एक होगा किसी चीज का तभी तो एचसीएफ एक आएगा। एचसीएफ हम लोग जब फैक्टराइजेशन करके निकालते थे तो एक एक दोनों में कॉमन आता था, एचसीएफ ले लो एक। तो इसमें कोई चीज सेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक हमारा, जो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में गुणनखंड है। तो ये समीकरण 2 हो गया। इस पॉइंट को याद रखना, जो भी हम बोल रहे हैं लास्ट में जाके जहां पे तुमको प्रॉब्लम हुआ ना, यही चीज काम आएगा। m/n का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, पता है, जब भी तो इसका एचसीएफ एक है। √5, तो इस हिसाब से हमारा √5n इक्वल टू m, √5n इक्वल टू n, समीकरण 2 से समीकरण 2 से हमारा √5n बराबर m निकला। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इस हिसाब से हम लोग क्या निकाल देंगे? n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाई 5। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा m स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, 5 m स्क्वायर को विभाजित कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा। तो 5 m को भी विभाजित करेगा, m को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? पता है ना, 8 अगर हमारा 64 को विभाजित करता है तो 8 हमारा 8 को भी विभाजित करेगा, क्योंकि है ना, समझ में आ रहा है? अगर 5 मेरा m स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 m को भी विभाजित करेगा। 2 अगर 4 को विभाजित कर सकता है तो 2 को विभाजित, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है। अगर 2 के स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 2 को भी विभाजित करेगा। इस हिसाब से 5 m स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 m को विभाजित करेगा। अब यहां तो मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग m वाला सीन कर लिए, m को तो 5 के विभाजित हम लोग दिखा दिए। अब n के विभाजित दिखाना है तो क्या करोगे? माना कि m बराबर 5 के, क्या मान लिए? 5 के। क्यों मान लिए? के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ऐसा मान लिए। तो m बराबर 5 के, ठीक है। अगर m बराबर 5 के है देन 5n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, ये था ना हमारा समीकरण 3। तो 5n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5k स्क्वायर। तो 5k स्क्वायर सॉरी 25k स्क्वायर, देन n स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर बाई नहीं सॉरी 5k स्क्वायर, 5 इधर जगह काटेगा ना इसको, n स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर बाई 5। यहां पे हम क्या पाए कि 5 n स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है ना। तो 5 n को भी विभाजित करेगा, n को भी
विभाजित करेगा, कोई दिक्कत करेगा। तो वहां m वाले में और n वाले में क्या पा रहे हैं कि m और n दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। बताए थे ना तभी, बोले थे इस चीज को याद रखना। m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 ना होकर 5 है। दैट मीन्स ये रेशनल नंबर है, ये मानना हमारा गलत है, क्योंकि रेशनल नंबर का m बाय n हमेशा क्या होता है? 1 होता है। उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। हमारा मानना तो गलत है। हमारा मानना गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 5, जो हमारा मानने से विरोधाभास है, उल्टा है, जस्ट उल्टा है। यानी कि हम लोग इसको माने थे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माने थे, तो m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। आ कितना रहा है? 5। आ कितना रहा है? 5, जो कहना गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? बोलो, अब पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? इसलिए m और n को हम रेशनल नंबर में ही समझा दिए थे, ताकि इस जगह पे दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो